हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की सिलाई सीखने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की थी। आज की इस वीडियो में हम लोग सिलाई सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे। फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है और मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को सबसे पहले हम जोड़ लेंगे। तो बिल्कुल साइड से हमको सिलाई लगा लेनी है। तो ये हम बड़ी बखिया करके सिलाई लगाते हैं। इस तरह से हमको पूरे ब्लाउज़ और अस्तर वाले कपड़े में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाते समय फ्रेंड्स, हमको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारे मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े में बिल्कुल भी झोल ना है। इसलिए हमको इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगानी है। इस तरह से ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, बिल्कुल अस्तर वाले कपड़े के बराबर से इसको कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से ये हमने कट करके निकाल दिया है। अब हमको ये जो हमने प्रिंसेस कट का निशान लगाया था, तो यहाँ पे हमको कट करना होगा। तो कट करने से पहले हमको साइड साइड से सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि हमारा कपड़ा खुलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसी तरह से सेम हम दूसरी साइड भी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह से हमने इधर लगाया है, तो इधर भी हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हमको ये जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने कट कर लिया। सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड का भी कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो किस तरह से करना है, जिस तरह से हमने इसको कट किया सेम ऐसे ही हमको सिलाई करना है गोलाई से। इसको हम इस तरह से गोलाई से घुमाते हुए पूरे ही प्रिंसेस कट में इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से ये हमारे प्रिंसेस कट की सिलाई कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है सिलाई लगा के। ठीक है, अब हम लोग बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो बैक पार्ट में सबसे पहले हम लोग मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमने जोड़ लिया है। अब इसमें हमको काज पट्टी और हुक पट्टी लगाना होगा। तो यहाँ बीच से हम इसको कट करेंगे। तो कट करने के लिए सबसे पहले हम लोग साइड साइड से इसकी सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारे कपड़े इधर उधर भगेंगे नहीं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये हमने कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम इसमें जो टक्स के निशान लगाए थे, सबसे पहले बैक पार्ट में हम टक्स कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमको सबसे पहले टक्स पे निशान जैसे लगाए थे वैसे ही सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड का भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों हमने टक्स कंप्लीट किया। अब हम इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो ये जो मैंने कपड़ा लिया, यहाँ पे हम लोग हुक पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी लगाने के लिए इस तरह से हम अपने कपड़े में रखेंगे ऊपर से, और 1.25 इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद मार्जिन वाला कपड़ा हम पट्टी की तरफ करेंगे और फिर से दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद अंदर की तरफ ये पूरी पट्टी कर देंगे। बाहर बिल्कुल भी निकली हुई नहीं होगी हमारी ये पट्टी। और यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हम बिल्कुल बड़ी बखिया से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको तुरपाई करनी होगी। तो इस तरह से ये हमारी हुक पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग आई पट्टी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से अपने कपड़े को सीधा रखेंगे ब्लाउज़ वाले को, और इस तरह से अपनी पट्टी को ऊपर से रखेंगे और ऊपर से 1.25 इंच कपड़ा छोड़ते हुए साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हाथ से प्रेस कर देंगे, और इस तरह से करने के बाद अब आगे की साइड से हम 1.25 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरह से, ये हम बढ़ा के लगाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से अब हमने हाथ से प्रेस कर दिया। इसको अब हम ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम ऐसे सिलाई लगा लेते हैं।
तो ये हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हम लोग गला कंप्लीट करेंगे। तो गला कंप्लीट करने के लिए ये जो हमने ऑरेप पट्टी कट की थी, तो इस तरह से ऑरेप पट्टियाँ लेंगे और गला कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पाइपिंग नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग गले को पलटेंगे, ठीक है। इस तरह से अपने पट्टी को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद आगे से बराबर कर लेना है। इस तरह से बराबर करने के बाद अब हम लोग गले में ऊपर से रखेंगे और इसी तरह से 1.25 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे पूरे ही गले में। और आगे की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके आगे की तरफ से फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद कहीं कहीं पे कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद कपड़े को, ये जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है, पट्टी की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे पूरे ही पट्टी में। तो इस तरह से ये मैंने सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, अपनी पट्टी को बिल्कुल बाहर यानी कि उल्टे साइड हम इसको पूरी फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, बड़ी बखिया से लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमको गले पे तुरपाई करनी होगी बाद में। तो इस तरह से हम सिलाई यहाँ पे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने गला कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सेम ऐसे ही हम दूसरा वाला गला भी कंप्लीट कर लेंगे। तो सेम स्टेप फॉलो करते हुए मैंने दोनों गले कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। इस तरह से गला कंप्लीट करने के बाद अब हम ये जो पट्टियाँ लगाए थे इस तरह से हम इसको यहाँ से सिलाई लगा के जोड़ देंगे, जिससे कि हमें बाकी का ब्लाउज़ बनाने में आसानी रहेगी। बाद में हम खोल देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से बैक पार्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग फ्रंट पार्ट का गला कंप्लीट करेंगे। तो जिस तरह से हमने बैक पार्ट में गले कंप्लीट किया था, सेम वही इस प्रोसेस करना है हमको फ्रंट पार्ट का गला पलटने के लिए भी। और ये पट्टी इस तरह से हमको पहले सिलाई लगा लेनी है पूरे गले में, डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे और फिर हम यहाँ पे कहीं कहीं पे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद ये जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है पट्टी की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करने से हमारा गला बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ में पलट जाता है। अब हम क्या करेंगे, अपनी पट्टी को उल्टे साइड इस तरह से पूरी फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सिलाई हम बड़ी बखिया पे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमको तुरपाई करनी होती है। ये हमारा गला कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे। दोनों को सीधे साइड अंदर की तरफ कर लेंगे। इसके बाद अब हम लोग शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरह से शोल्डर जॉइंट कर लेना है हमको। 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए ऊपर की साइड इस तरह से हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया। सेम इसी तरह से हम दूसरा वाला शोल्डर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दोनों शोल्डर हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब हम आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन लगाने के लिए सबसे पहले हम आस्तीन कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमको अपनी आस्तीन ले लेना है। ये मैंने आस्तीन ले लिया, ठीक है। अपने अस्तर को हम सीधे साइड रखेंगे। मेन फैब्रिक हमारा सीधा रहेगा और सीधे साइड ही ऊपर की तरफ हम अपने अस्तर को रखेंगे और आगे की साइड से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इस तरह से पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अस्तर की तरफ हम अपने मार्जिन वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद अस्तर वाले कपड़े को अब हम नीचे की तरफ कर देंगे। इसलिए हम इसको ऊपर की तरफ रखे थे सीधे साइड में, क्योंकि ये पलट के हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी उल्टे साइड में। इस तरह से रखने के बाद अब हम इसको बिल्कुल हाथ से ऐसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ऊपर की साइड से हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे पूरे में एक बार। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अब हम इसको मेन फैब्रिक को और अस्तर वाले कपड़े को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे बिल्कुल भी सिलवट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमारी आस्तीन कंप्लीट होनी चाहिए। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारी आस्तीन कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी आस्तीन भी सेम स्टेप फॉलो करते हुए बना लेंगे। तो ये दोनों आस्तीन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम इनको अपने ब्लाउज़ में लगाएंगे। इस तरह से अपनी आस्तीन को लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, अपने ब्लाउज़ को इस तरह से रखेंगे और अपने आस्तीन का बिल्कुल सेंटर निकाल लेंगे और वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे सेंटर पे। और सेंटर पे जैसे हमारा
ब्लाउज़ वाला कपड़ा जो है वो शोल्डर के पास से हमको सेंटर अपने आस्तीन का रखना है और इस तरह से जिस गोलाई पे बिल्कुल सिलाई लगानी है। 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमको इस तरह से सिलाई लगानी है। तो ये हमको गोलाई में कपड़े को खींच के लगाना है। इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इधर साइड का भी सेम स्टेप फॉलो करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर ली है। ये हमारी आस्तीन कंप्लीट हो गई है। सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम इधर साइड के भी आस्तीन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड की आस्तीन कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, आस्तीन को इस तरह से बिल्कुल बराबर रखेंगे और रखने के बाद आगे की साइड से बॉटम का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने आस्तीन का बिल्कुल नाप का निशान लगा लीजिएगा। नाप का निशान लगाने के बाद इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी कर लेंगे। ये हमने दोनों साइड कर लिया। इसके बाद अब हम बिल्कुल अपने चेस्ट का नाप लगाएंगे, कपड़े को बिल्कुल बराबर रख के। तो यहाँ पे हम अपने सीने का नाप लगाएंगे। तो सीना जितना भी उसका दूसरा भाग कर लीजिएगा और यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा। इसके बाद नीचे की साइड कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर भी जितनी है उसका दूसरा भाग करने के बाद यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद अब हमने जो ऊपर चेस्ट का निशान लगाया नीचे की तरफ, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी निशान पे हम सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी लगा लेना है। निशान लगा के लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सिलाई वहाँ पे भी इसी तरह से चला लेंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कपड़ा है ना मार्जिन वाला, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जिससे कि हमारे धागे नहीं निकलेंगे और सिलाई लगा देंगे यहाँ पे और हमारे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाएगी। ब्लाउज़ में कोई कपड़े नहीं दिखेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी। तो जिस तरह से हमने इधर सिलाई लगाई है सेम स्टेप फॉलो करते हुए दोनों साइड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, नीचे के साइड फोल्ड करेंगे अपने कपड़े को। तो ये हमने जो हुक पट्टी आई पट्टी जोड़ के रखी थी, अब इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद इस तरह से हम नीचे के साइड से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है ना, इसको हम अपने फ्रंट पार्ट की तरफ रखते हैं दोनों को। इस तरह से रखने के बाद अब हम इधर से 1/2 इंच तक कपड़ा इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक बार फिर फोल्ड कर देंगे इस तरह से और यहाँ पे हम लोग सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने अपना ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।